नमस्कार। गुरुशाला में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कोयला, जो विषय विज्ञान के कक्षा 8वीं के अध्याय 5 से लिया गया है। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों के द्वारा किया जाता है। आइए पहले हम जानते हैं खत्म न होने वाले प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु। अब हम जानेंगे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। अब हम बात करेंगे कोयले की। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में अवश्य सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में किया जाता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा में नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार और कोयला गैस। तो बच्चों, आज के इस अध्याय में हमने यह जाना कि कोयला क्या होता है और कोयले का उपयोग क्या क्या होता है। आइए अब कुछ प्रश्नों पर विचार करें। आप विचार करें कि कोयले का उपयोग हम और किन किन चीज़ों में करते हैं। आज के इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।